हाँ जी, राधे राधे, नमस्कार सभी को। मैं हूँ आपकी होस्ट तान्या और आज हम आए हैं जनवाइस के 3 बजे के सेशन में, जो कि है वार्तालाप। और हम लोग एक दूसरे से बातचीत करने वाले हैं भारत के सबसे फेमस तीर्थ स्थलों के ऊपर। तो मैं आप सबसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस रहा है, आप किसी भी तीर्थ स्थल पे गए हैं, सातों पुरियों में से किसी पे गए हैं, चारों धामों में से किसी पे गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी पे गए हैं। तो उस बारे में वार्तालाप शुरू करने के लिए आप एक एक करके अपने स्क्रीन के बॉटम पे नीचे हैंड का आइकन बना है, इस तरीके से आप हैंड रेज कर सकते हैं एक एक करके। और मैं फिर जो जो हैंड रेज करेंगे उनका एक एक करके नाम लूंगी और हम वार्तालाप वहीं से शुरू करेंगे। हाँ जी, आप लोग बताइए अब तक कौन कौन किसी भी तीर्थ पे घूमने, किसी भी मंदिर पे, केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर राजस्थान के कोई भी फेमस मंदिर में, यूपी, गुजरात, बनारस, कहीं कहीं कोई गए हैं अभी तक, या किसी को जाने में इंटरेस्ट है आगे भी? तो आप अपनी अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए। हाँ जी, वर्षा भारती मैम, आपने हैंड रेज किया है, आप बताइए आप कहाँ गए हो। राधे राधे मैडम। राधे राधे मैम। हाँ हाँ, हमने सालासर जी भी गए हुए हैं, वैष्णो देवी और अच्छा। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर। ओहो, हाँ। आप तो फिर और काफी घूमे हुए हैं। आप अपने परिवार के साथ गई थी मैम? हाँ हाँ, परिवार के साथ। अच्छा अच्छा, आप इधर वैष्णो देवी का तिरुपति। एक्सपीरियंस या फिर हाँ। वो एक्सपीरियंस शेयर किए जो अब तक सबसे अच्छा रहा है आपका अभी तक का यात्रा अ, का। यहाँ पे भी हुए थे हम, यहाँ तिरुपति बालाजी। अच्छा, लेकिन तिरुपति जो बालाजी, राजस्थान में है। नहीं नहीं मैम, तिरुपति बालाजी साउथ में इधर। वो साउथ वाला, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, हाँ, सॉरी वो दूसरा इधर है, सॉरी तिरुपति सॉरी। वाला, हाँ। इधर आए थे तो इधर पे बाप रे, हमको पता है 24 आवर्स का वेटिंग पीरियड था। 24 आवर्स का वो। हाँ, वो एक्सपीरियंस मैंने बालाजी को बोल के आई थी कि बालाजी मैं अभी आई हूँ और अब आपके पास कभी नहीं आऊंगी। क्यों क्योंकि मैम? अरे ये दो मेरे बच्चे एकदम मेरी गुड़िया 3 महीने की थी। ओ चलिए, सिक्स अच्छा मंथ अच्छा। एंड स्वरूप इज 4 ईयर 3 ईयर था। अब हम गए वहां पे और वो पिंजरे जैसा था, रहता था, उनका केस बना हुआ था क्यू वाइज जाने के लिए। अब उसके अंदर में हो गए हम। हमको लैंग्वेज प्रॉब्लम एक तो हमारा, फिर वो जी। खाने पीने के लिए प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। बच्चे भी इतने परेशान हो गए थे, मैं बहुत परेशान होकर के आई थी। इसलिए अभी वो कितनी एक्सपीरियंस। पुरानी बात है? मैम ये वाली ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 25 ईयर्स अगो होगी। मैम वो बहुत ही पुरानी बात हो गई ना। आप हाँ कुछ हाँ। रीसेंट शेयर कीजिए जो कुछ अच्छा हो, तो ताकि हम सब भी वहां जाने के लिए रेकमेंड कीजिए नहीं मैम, नहीं, रोके अभी मत। तो बहुत डेवलप हो गया। अभी जो मेरे आसपास के लोग, जी, अब मैं अभी बहुत बेंगलोर डेवलप में हो गई गया हूँ। है। अभी तो बहुत डेवलप, अभी बोले जगह जगह पे कैंटीन हो गई है, वहां पे जगह जगह कैंटीन हो गई है। तो बोले हमको, बोले दीदी वहां से हमको रास्ते, मतलब चलते चलते में ही लोग हाथ हाथ में दे रहे थे, जो भी हमको प्रसाद लेना है, जो भी। बोले काफी अच्छे भंडारा खुल गए हैं बहुत बहुत सारे जगह। बहुत अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, मैंने सुना बहुत है। ज्यादा हाँ जी। फैसिलिटी बहुत बढ़ गई है। यही एक एक्सपीरियंस रहा। अदरवाइज वैष्णो देवी तो बहुत अच्छा है, यही है अच्छा। अपनी जगह। हाँ, वो तो मेरे ख्याल से हाँ, तो पहले से। वैष्णो देवी का एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनती हूँ मैं। मेरे मेरे पापा भी जा चुके हैं, जब हम छोटे थे तब हम हाँ बहुत छोटे थे चढ़ाई के लिए, इसलिए हम हमें लेके नहीं गए थे। हाँ हाँ बट हाँ जाते हैं लोग, जो लोग चढ़ाई कर पाते हैं और जिन हाँ लोगों को हाँ। इंटरेस्ट होता है इन चीजों में, सिर्फ धर्म के उससे नहीं, इच्छाएं पूरी करने के तरीके से नहीं, बट जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है नई नई जगहें देखने में, उनके ट्रैक्स, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होते हैं, तीर्थ स्थल हाँ। ऊंची जगहों पे ज्यादातर होते हैं। तो जिन लोगों को Actually, चैलेंज करने का शौक है, ट्रैवल करने का शौक है, एक्सप्लोर करने का शौक है, तो वो ऐसी नहीं, जगहों पे बहुत जाते हैं। तो वैष्णो जी देवी इज बेस्ट बेस्ट ऑप्शन। वैष्णो देवी, क्योंकि उसके जी आसपास भी ना काफी कुछ बहुत अच्छा अच्छा, हम पटनी टॉप गए थे वहां से। और एक्चुअली जम्मू में भी काफी अच्छा था देखने लायक। जम्मू में भी ऑब्वियसली बहुत जम्मू एंड एकदम। कश्मीर बहुत खूबसूरत हाँ, है। तो पटनी टॉप नियर में था, तो पटनी टॉप, और वहाँ पे फूड फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। वहाँ पे खाने पीने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था काफी लोगों को। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वैष्णो देवी का। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ 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 थैंक यू सो मच मैम। हाँ हाँ श्यामली, हाँ मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप प्लीज अपना माइक म्यूट पर ही रखिए अनलेस मैं आपका नाम लूं। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच वर्षा मैम, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी भरत भूषण सर की तरफ। भरत सर, प्लीज अपना माइक म्यूट करके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।
राधे राधे। राधे राधे सर। वैष्णो देवी तो हम कई बार होके आ चुके हैं। अच्छा, हाँ, उसके अलावा बताइए सर। लगभग 7-8 बार होके आया था और शायद अच्छा, पिछली बार शेयर भी किया था मैंने वैष्णो देवी का। जी जी जी। हाँ, तो एक अपने मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ और जी पास में ही मथुरा वृंदावन है। हाँ। तो वृंदावन में एक जगह है निधिवन के नाम से है, हम्म, वृंदावन अच्छा। में ही है अपने। हम्म जैसे अपने जो दिल्ली में ओखला है, इस तरह से हम्म, निधिवन के नाम से है। वो हम्म, वृंदावन नाम ही वो वन में है। वृंदा कहते हैं अच्छा। तुलसी को, और हाँ तुलसी जी का हाँ वन जी। तो वृंदावन है। हम्म, तो वृंदावन में जो पहली बार जाते हैं ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव जो मिलता है ना, वो सबसे पहले आप जैसे लोगों के लिए मिलता है। वहाँ के जो बंदर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नटखट कह लीजिए तो। जानती हूँ सर, सुना है मैंने। हाँ, और वो सबसे पहले चश्मा उतारते हैं, और अच्छा, चश्मा आपको तब तक नहीं देंगे वापस। वो जब फिरौती तक में आप उनको फ्रूटी खाना नहीं खिलाएंगे। फ्रूटी लेते हैं। वो फ्रूटी फ्रूटी के शौकीन है वहाँ के बंदर। हाँ, तो ये तो वहाँ की बात रही, लेकिन इसके अलावा पर्स वगैरह है, मोबाइल भी छीन लेते हैं। मोबाइल को भी हाथ से निकाल लेते हैं। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं मोबाइल से बात करते हुए, तो आपके हाथ से मोबाइल में निकाल के ले जाएंगे। और उनकी टेक्निक इतनी अच्छी है कि आप जा रहे हैं और आपके साइड से आएंगे, आपके कंधे पे बैठ के चश्मा बड़े आराम से उतारेंगे, उतार के ले जाएंगे। और निधि वन की बात कर रहे थे, तो निधि वन में क्या है कि बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं, आज भी ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं हैं। तो वहाँ ये बताते हैं कि जो पेड़ हैं वो रात को वो भगवान वहाँ स्वयं आते हैं और गोपियों का रूप धारण करते हैं वो पेड़। इसमें अच्छा काफ़ी जो है रिसर्च भी हुए हैं, अच्छा। लेकिन कैमरा वगैरह भी लगाए गए हैं। तो कैमरा भी वहाँ गिरे हुए पड़े मिले हैं, वो सारा मतलब कहीं इसमें कलावे से या धागे से उनको बांधा भी है, तो वो टूटे हुए मिले हैं वहाँ पे। हम्म, तो जैसे ही शाम होती है सूर्यास्त के बाद में वो जिस पूरा जो क्षेत्र है वो खाली करा लिया जाता है, कवर्ड एरिया है पूरा। जी जी। और ऐसा बताते हैं कि जिनकी खिड़कियां उसके मंदिर वन की तरफ खुलती है ना, तो वो रात को वहाँ खिड़कियों को खोलते नहीं है, और किसी को रहने नहीं दिया जाता उसमें निधि वन में। वहाँ भगवान स्वयं आते हैं, वहाँ जो उनका छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ पे वो जब शयन करते हैं तो जो चादर होती है बिल्कुल साफ करके बिछाते हैं उसको एकदम, एक भी सलवट नहीं होती। और जब सुबह उठते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वो जैसे उस पर कोई सोया आता है रात को। हाँ जी। वहाँ पे दातुन भी रखते हैं, तो वो दातुन भी कुतरी हुई मिलती है। वहाँ पान का बीड़ा रखते हैं उसमें एक, तो पान का बीड़ा वैसे लगता है जैसे किसी ने खाया हुआ है। भगवान का प्रसाद जो रखा लगा के रखते हैं ना वहाँ पे, तो उसमें भी वो खाया हुआ मिलता है। और अगर कोई मैंने वहाँ सुना है रात इसके में, बारे में काफी बार। हाँ, और रात को वहाँ क्या है कि वहाँ पे बंदर भी नहीं ठहरते, वहाँ पे आदमी तो क्या बंदर भी नहीं ठहरते। पहले किसी ने 1-2 बार कोशिश की तो या तो वो मरा हुआ मिला था वहाँ पे सुबह, कोई छुप के रह भी गया था, और या फिर वो पागल हो गया था। तो ये निरीवन का बहुत ही अपना, और रहस्य आगे है, के बारे हाँ में मैंने सुना रिसर्च है, है। ये बहुत अच्छा रहस्य है। आप इसको रहस्य है। हाँ, अपने न्यूज़ 18 पे भी इसमें पहले आदि के आधा फसाना के नाम से इसके ऊपर आ चुका है इसका विवरण काफी। और रमन रेती है पास में, वृंदावन के पास में रमन रेती में वहाँ भगवान खेले थे वहाँ पे। वहाँ की मिट्टी ऐसी है कि वहाँ पे उसमें लोट लगाते हैं जाके, रमन रेती स्थान है, हम्म, और आपके कपड़ों पे चिपक जाएगी, लेकिन आप जैसे खड़े होंगे तो वहाँ पे इसका रेत मिट्टी का एक भी कण आपके शरीर कपड़ों पर नहीं रहेगा। वहाँ की खासियत है रमन रेती। अच्छा। हाँ, और वहाँ जो प्रसाद है वो मिट्टी का ही प्रसाद मिलता है। हाँ, मिट्टी के थोड़े अच्छा, पेड़े बनाए हुए हैं, उनको प्रसाद के रूप में देते हैं वहाँ पे। तो लोग प्रसाद ग्रहण कैसे करते हैं फिर? हाँ, मिट्टी। उस प्रसाद, हाँ जी, मिट्टी हाँ, को वो ग्रहण नीचे से कैसे एक करते हैं चुटकी मिट्टी प्रसाद को? जब, वैसे तो नीचे से एक चुटकी मिट्टी ली और मुंह में डाल ली। अच्छा,
बस हाँ। ठीक है। इसके पास में एक गोवर्धन स्थान है जहाँ 7 कोस की परिक्रमा लगाते हैं। 7 कोस लगभग 24 किलोमीटर के करीब बैठता है वो। ओ 24 किलोमीटर तो हाँ, वो काफी बहुत ज्यादा है। इजीली लग जाता है। हम पहले जाते थे अपने पिताजी के साथ में, तो 3.5-4 घंटे में परिक्रमा पूरी कर लेते थे। उस समय तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, अब तो सुविधाएं काफी हो गई हैं। हाँ पानी की जी, हाँ प्याऊ जी। भी है। और अभी त्योहार वगैरह आते हैं तो इनमें अपने भंडारे भी होते रहते हैं बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ा जो प्रोग्राम होता है वो होता है गुरु पूर्णिमा के ऊपर। वो हाँ, लगभग बिल्कुल। मतलब 15-20 दिन में चलता है वो। और गुरु पूर्णिमा वाले दिन खास तौर से 8-8, 10-10 किलोमीटर पहले चारों जगह से रोड जाम हो जाती है, ट्रैफिक रोक दिया जाता है। और आप अच्छा। यकीन नहीं करेंगे उस दिन कितना, आप अंदाजा लगाइए कितना बैठ सकता है। 24 किलोमीटर और 10-10 किलोमीटर चारों तरफ से, तो ये हो गया करीब 40 और 24, 64 किलोमीटर के एरिया में कितने पब्लिक रहती होगी। आप गैस कर लीजिए, कुछ भी बता दीजिए। तो मुझको तो बिल्कुल आइडिया नहीं है उसके बारे में कोई क्योंकि मैं जानती कुछ नहीं भी हूँ। बता आप दीजिए। 50 7 फिगर्स में है। चलो। 7 फिगर्स में है। हाँ जी। लाखों में। चलिए 5 लाख। नहीं, 6 फिगर में है ये 50। तो। हाँ, 40-50 लाख तक हो जाती है। हम्म, और पूरे 40। मेले में, पूरा मेला जब होता है ना, तो उसमें 1.5 करोड़ से ऊपर आदमी। लेकिन वो क्या है कि वो एक सर्किल में चलते हुए रहते हैं, तो वो महसूस नहीं होते ज्यादा। पब्लिक आती अच्छा। है जाती है, तो वो रहता है। अब अगर 1 घंटे के लिए वहां पब्लिक को रोक दिया जाए तो वहां खड़े रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जी और जी जी। परिक्रमा जब चलती है ना, तो आपको आवश्यकता नहीं है अपने उसमें चलने की। तो भीड़ में आप शामिल हो जाइए उसमें। और वो भीड़ अपने आप आपको परिक्रमा लगवा देगी। चलिए, थैंक यू सो मच सर इतना प्यारा आपका अनुभव शेयर करने के लिए। आई एम श्योर जो लोग ब्रज के आसपास है या मथुरा वृंदावन में कृष्ण भगवान के भक्त हैं जरूर जाना चाहेंगे ये सब देखने के लिए। थैंक यू सो मच सर एक रिकमेंड करने एक के लिए। परिक्रमा और होती है, बहुत बड़ी होती है, वो लगभग 84 कोस की होती है वो। 84 कोस, हाँ तो काफी ज्यादा होता है। हाँ जी। वो लगभग 250 किलोमीटर से ऊपर बैठती है। लेकिन वो जो अपने धार्मिक संगठन कराते हैं उनको यात्रा अब तो बहुत कराने लग गए। हम्म। तो ये लगभग 40 दिन का पैकेज रहता है उनका। अच्छा। तो और सर वो वो जो जगह लोग रिटायर्ड जगह हैं या फिर जिन कीर्तन लोगों में सत्संग बहुत वगैरह। वक्त है वही लोग ज्यादा ज्यादा जाते होंगे ना। हाँ, ऐसे उनके धामों जगह पे और जगह। ऐसी यात्राओं पे वही लोग ही जाते हैं जनरली। हाँ, जी। लेकिन हमारे थैंक यू सो जैसे ही जाते हैं जो एकदम फ्री है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं परिमला मैम की तरफ। परिमला मैम आप प्लीज माइक म्यूट कीजिए और सब लोग थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि ये पूरा वार्तालाप एक एक करके ही हो पाएगा तो सबको मौका मिलेगा। हाँ जी परिमला मैम प्लीज माइक म्यूट कीजिए और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। कहाँ वो कहाँ आप गई हैं और सबसे अच्छा जो आपका एक्सपीरियंस है अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के भी साथ, तो वो हाँ शेयर कीजिए और रेकमेंड कीजिए जहां आप रेकमेंड करना चाहेंगे दूसरे लोग जाएं। यस यस मैं बताना चाहती हूँ कि हम बचपन में तिरुपति गए थे, बहुत छोटे थे उस टाइम। उसके बाद मैं आफ्टर मैरिज गई 97 में। तो हम लोग 4 घंटे चढ़ाई करके गए थे सीढ़ी से। तो करीब 3000 या 4000 सीढ़ियाँ हैं। तो पूरे 4 घंटे लगे थे चढ़ के ऊपर जाने में। तो मैं 97 में गई थी। 97 में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ पे। जैसे इन्होंने मैडम ने बोला ना कि वेट करके जाना पड़ता है, इनको तो 24 घंटे लगे पर हम लोग को इतना टाइम नहीं लगा। 4 से 5 घंटे में हम लोग के दर्शन हो गए थे। तो उसके बाद मैं लास्ट ईयर गई थी तो 1 डेढ़ घंटे में दर्शन हो गए थे क्योंकि हम लोग स्पेशल पास लेके गए थे। वो 1 महीने या 3 महीने पहले बुक करना पड़ता है। 300 रुपीज़, अच्छा 1000 रुपीज़ आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो ऑनलाइन में, कहीं से भी। अच्छा। तो जिस डेट में जिस टाइम पे बुलाते हैं उस टाइम पे आपको जाके क्यू में खड़े होना पड़ता है। नहीं तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा सेम चीज़। हाँ आपकी हाँ चांस हाँ। चली जाएगी। यस चांस चली जाएगी, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको, फिर आपको वेट करना पड़ेगा 3-4 महीने तक। एक तो वो है एक्सपीरियंस मेरा, बहुत अच्छा लगा मुझे एक चढ़ाई करके जाने का। और बहुत मनौती भी मानते हैं वहाँ पे कि चढ़ के आएंगे तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। कुछ लोग विश जी अपनी जी मानते जी। हैं। हाँ, और जब पूरी हो जाती है कुछ लोग जाते हैं या पहले होने के पहले मानते हैं और फिर जाते हैं। और एक टेम्पल है चित्तूर के पास, एपी है चित्तूर।
तो वो ज्यादा फेमस अच्छा। नहीं है, वो ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इतना सुंदर मंदिर है वो, कोई जानता भी नहीं है मेरे ख्याल से, गूगल में क्या भी नाम शायद है नहीं मैम? होगा। उसका नाम है वल्ली टेम्पल। वल्ली माने जो शंकर जी के बेटे हैं कार्तिकेयन, उनकी वाइफ के नाम का हाँ। है वो। बहुत ही अच्छा, खूबसूरत मंदिर है वो। कार्तिकेय जी के वाइफ पे नाम हाँ पे, वाइफ, अच्छा उनकी अच्छा। 2 वाइफ हैं, तो एक है वल्ली, एक देवयानी। तो वल्ली के नाम से, हाँ वल्ली को मतलब मुरुगन से शादी करनी थी, मतलब मुरुगन बोलते हैं यहाँ पे कार्तिकेय हाँ, भगवान को मुर्गन साउथ में हाँ बोलते हैं, साउथ कार्तिकेय में मुरुगन जी। बोलते हैं, मैं चेन्नई की हूँ ना, तो यहाँ पे मुरुगन बोलते हैं। तो ओके मैम। बोल वो उसने उन्होंने तपस्या की वहां जाके कि मेरी शादी होगी, मैं तब तक यहीं रहूंगी पहाड़ पे। फिर वो पहाड़ पे जाके रहे, तो मुरुगन को उनके पीछे वहां आके अपना एक बसेरा बनाना पड़ा। तो मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ आप अगर इतनी ऊंचाई पर जाओगे ना, आपको पूरा चित्तूर सिटी दिखाई देगा, इतनी हाइट पे है। मोर देन 3000 क्या किलोमीटर बात है। तक, हाँ अर्थ से दूर है। तो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे, तो अब सीढ़ियाँ बन गई हैं। हम लोग गए थे 89 में, तब सीढ़ियाँ भी कुछ नहीं थी। हम लोग रॉक पे चढ़ के ऊपर गए थे, तब स्टेप्स नहीं अच्छा। थे। हाँ हम लोग 89 में गए थे, तो हम लोग पूरा चढ़ के गए थे ऊपर, एक एक पहाड़ पे चढ़ के गए थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, बहुत ही मज़ेदार था। तो वही मैं 2 चलिए, चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। इतने 2 मंदिर आपने रिकमेंड किए, एक का तो नाम भी लोगों ने पहली बार सुना होगा। हाँ अब आई तो एम गूगल में श्योर आ जो गया है लोग वो। तिरुपति जाएंगे वो चित्तूर जरूर जाना चाहेंगे अब ये बात हाँ सुनकर। पास ही है, वहां से 1 घंटे का ही है। तो 1 घंटा तो फिर कुछ नहीं होता है, हाँ बिल्कुल अब जा ही रहे हैं तो बिल्कुल तिरुपति चित्तूर 1 आवर है ओनली। बस है वहां से, बहुत वर्ली बसें हैं। वर्ली मंदिर है ये कह रहे हैं ना वल्ली आप? वल्ली, वर्ली। VALLI, वल्ली। मैं आपको स्पेलिंग डाल वर्ली। दूंगी। जी यस, मैम, आप उसमें डाल बहुत ही दीजिए खूबसूरत टेम्पल है। तो लिख पाए। बिल्कुल। ठीक है। चलिए, तब तक मैम चैट में लिख रही है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं विजय कदम मैम की तरफ। विजय मैम प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी मैम, आप रेकमेंड कीजिए महाराष्ट्र में या कहीं पर भी कोई भी ऐसा मंदिर या कोई भी ऐसी तीर्थ स्थल जहाँ आप गए हो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कभी भी, और जो आप रेकमेंड करना चाहोगी बाकी लोगों को भी वो जाएं और एक बार जिंदगी में जरूर मौका मिले वहां पे दर्शन करने का, तो वो कौन सी जगह होगी? यहाँ पूना में मैं हम तो 40 पैसे टिकट था, तब से मैं जाती हूँ। भगवान है हमारा वो कानिफनाथ बोल के, 9 नाथ पैकी एक नाथ है कानिफनाथ। अच्छा, ये कानिकनाथ। भाई ऐसा चौकोन है, उससे अंदर जाना और वैसे ही बाहर आना। अच्छा। और उधर रंग पंचमी दिन बहुत बड़ा उरूस रहता है, और हर रोज तो उधर खाना रहता है। और डोंगर चढ़ के जाने का 1.5 किलोमीटर सपाटी है और 1.5 किलोमीटर डोंगर है। तो कोई चढ़ के जाते हैं, कोई गाड़ी से जाते हैं, पर वो मंदिर कुछ लोग गाड़ी से जाते हैं। खाली आदमी लोग अंदर जाते हैं, स्त्रियां अंदर नहीं जाते, वो बाहर से देखते हैं। क्यों मैम, ऐसा नहीं, क्यों है? वो भगवान को नहीं चलता है उधर अंदर जाना, और इतनी सी डेवली है, उससे घुस के जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो खाली उधर आदमी ही जाते। मैं फोटो है, अच्छा, मैं आरको के उस पर भेजूंगी, तू देख ले तो समझ में आ जाएगा मैं क्यों ठीक बोल है रही हूँ। मैम। तो मैम फिर ऐसी जगह रिकमेंड कीजिए ना जहाँ औरतें भी जा पाए, आप ऐसी जगह क्यों रिकमेंड कर रहे हो क्यों, जहाँ ये सिर्फ वैसे बहुत अच्छा स्थान है, तुम बाकी का तो देख सकते हो ना। अच्छा अच्छा, और उनका ठीक है महत्व है। मैम। अब तुम मड़ी में जाओगे तो उधर स्त्रियां जा सकती है, उधर उनकी समाधि है। और बड़ी एक में। की कहानी थी कि वो गौरी बाबा थे, वो दिल्ली जाते थे मड़ी में, तो उनको जानो का नहीं हो रहा था, भगवान उनके पीछे यहाँ तक आए, फिर उनका ऐसा मंदिर बनाया। ये स्टोरी है उनकी, ओ, बहुत अच्छा है। ओके ओके। और ये कहाँ पर है मैम? ये भी पुणे के पास ही है? पूना में है, सासवड़ बोपगांव। अच्छा, बोपगांव। ठीक है मैम। ठीक है। वैसे तो मैंने चलिए बहुत कुछ है, गंगा सागर हुआ है, तिरुपति बालाजी हुआ, 3.5 फीट हुआ, अकरा मारुति गई हूँ, और राजस्थान, अमृतसर, वैष्णव देवी, और भी कुछ नहीं है, पर घूमी हूँ बहुत। अच्छा। खंडोबा, जयगुरी का खंडोबा वो भी अच्छा है, वहां तो सब कुछ लोग जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच इतनी सारी जगह एक साथ रिकमेंड करने के लिए। चलिए, आप हम आगे बढ़ते हैं मंजुला कोठारी मैम की तरफ। मंजुला मैम प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मंजुला मैम, नहीं नहीं, आप भी एक बार माइक अनम्यूट कीजिए, आपका माइक। हाँ। हाँ जी। आप हाँ अच्छा। बताइए मैम, आप कौन सी जगह रिकमेंड करेंगी, कहाँ का सबसे अच्छा अभी आज तक आपने प्रेजेंट में तो देखा है? देखो अयोध्या बनारस वो सब है, बाकी मोस्टली मैं इंडिया के सब प्लेसेस जाके आ चुकी हूँ। ओह अच्छा। मैम तो हाँ आपने सारे 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम सब देखा है, सब पूरी
सब भी देखा हाँ, है? एक खाली 1-2 ज्योतिर्लिंग मेरे बाकी है, बाकी मोस्टली अच्छा। सब देख लिया है। अष्टविनायक पूरा किया हुआ है मेरा। तो ऐसे मोस्टली अभी रिसेंटली मैं अमृतसर जाके आई, उसके बाद में मैं बनारस, इलाहाबाद, अयोध्या सब करके आई। अरे क्या बात कर रहा है। इट वॉज अमेजिंग ट्रिप की फैमिली के साथ भी गई, फ्रेंड्स के साथ भी गई, बट इट वॉज अमेजिंग ट्रिप। आई हैव एंजॉयड एवरीडे। वेरी नाइस मैम। कहाँ रहते हो मैम आप? मैं कोलकाता रहती हूँ। अच्छा, तो मैम आप कोलकाता से ऑल ओवर इंडिया टू एंड फ्रो आप आते मेरा जाते पियर रहते हो? सब जगह है, इसलिए मेरे को कोई क्या टेंशन नहीं है। क्या है मैम? मेरी मम्मी का हाउस सब जगह पे है। ओ अच्छा। ओके। तो मेरे को वैसे भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट घूमने के हिसाब से, दर्शन करने के हिसाब से आई हैव गॉन एवरीवेयर। बट आई विल सजेस्ट एक बार सब लोग ऋषिकेश घूम के आओ। और अयोध्या तो अभी रिसेंट है, तो अभी स्पेशली रामनवमी में तो लोग ऐसे कीड़े मकोड़े बहुत की भीड़ तरह थी। घूम रहे थे। बहुत ज्यादा जी, भीड़ जी। थी। पर कहीं पे भी जाओ, बुकिंग पहले प्रॉपर तरीके से करके जाना, जी, जी, तभी जी, आप एंजॉय बिल्कुल। करोगे, नहीं तो एंजॉय करना बहुत ये तो मुश्किल हो बहुत जाएगा। परेशान हो जाते हैं। बहुत परेशान हो जाएंगे। जैसे मैं त्रिवेणी संगम भी नहा के आई थी इस बार, इलाहाबाद में। और अयोध्या गए, सरयू नदी में भी नहा के आई। वहां पे मैंने 5 किलोमीटर की जो परिक्रमा थी, वो थी, तो वो सब भी मैं करके आई। और वहां पे एक हनुमान जी का मंदिर है, पहाड़ पे है, नियर चित्रकूट। हनुमान जी अच्छा। का जो मंदिर है वो पहाड़ पे है। तो गोंडाला के थ्रू गए थे हम लोग वहां पे। वहां पे जब रावण की लंका हनुमान जी ने जलाई थी, तो हनुमान जी उस पहाड़ पे रेस्ट किए। अब रेस्ट उनके कर रहे थे जी। इतना बॉडी में हीट हो गया था कि गंगा जी कहाँ से मंदाकिनी नदी आई है, और वो उनके सर पे टप 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 आज भी पानी गिर रहा है। अच्छा। मतलब वो चीज जल्दी से लोग नहीं देखने जाते, पर मैं बोलूंगी वहां जरूर जाके देख के आना चाहिए। वहां पे मेरे को 21 बेल पत्ते का पत्ता मिला था। अच्छा। आदमी को 3 पत्ता 5 पत्ता मिलता है, मेरे को 11 और 21 पत्ते का बेल पत्ता मिला था वहां पे। और अच्छा मैम, ये नेक्स्ट, चित्रकूट की बात है? ये चित्रकूट की बात बता रही हूँ। और नेक्स्ट डे शिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि थी, तो मैंने शिव जी के वो पत्ते चढ़ा के आ गई। बिल्कुल मैम, परफेक्ट। आपको भी प्रसाद चढ़ाने का मौका मिल गया, सबको बट चढ़ावा चढ़ाने का आई मौका। विल से आई एंजॉयड अ लॉट। और मैं तो बोलूंगी जरूर जाना चाहिए हमको ये सब दर्शन करने। और एक बात बताती हूँ, अयोध्या में हम बोलते हैं कि मुस्लिम्स नहीं, वहां पे मुस्लिम्स भी जा रहे, हिंदू भी जा रहे, सब जा रहे। सब चाहते हैं, वैसे भी तीर्थ स्थल में कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तो नहीं, अमृतसर भी बहुत तो जनों सब के चाहते हैं। दिमाग में रहते हैं ना कि मुस्लिम्स हिंदू और ये कंपैरिजन। मैं नहीं, बोलूंगी ऐसा कुछ नहीं अयोध्या होता है में मैम, मैंने, वो सब स्टीरियोटाइप है। आप भी जानते हो कि किसी भी स्थल में आप चाहे चर्च जाओ, गुरुद्वारे हाँ, जाओ, सब मंदिर जाओ, जगह हम मस्जिद जा जाओ, सकते हैं, ऐसा आप कुछ खुद नहीं जा है। सकते हो। देयर इज अब नो इंडिया में तो बिल्कुल नहीं स्टॉपेज। है, ही नहीं, है ही यस, नहीं। यस, यस। ठीक सो है, तो थैंक मैं यू। आपसे ऋषिकेश का भी पूछना चाह रही हूँ कि हाँ चित्रकूट के जी। अलावा आप ऋषिकेश रिकमेंड कर रहे थे, आप वो भी बताइए। हाँ, ऋषिकेश में हम लोग रुके थे। अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी। बट It's okay. ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में लक्ष्मण झूला है। आप जी। हरिद्वार स्टेशन पे उतरोगे तो भी आप पैदल लगेज लेके आप आराम से, शॉर्ट लगेज रहना चाहिए, शॉर्ट लगेज लेके आप वो खाली लक्ष्मण झूला क्रॉस करोगे तो ऋषिकेश आ जाएगा। और नहीं तो फिर आपको चंडीगढ़ एयरपोर्ट उतरो और वहां से फिर बाय कार आप ऋषिकेश आओ, चाहे हरिद्वार स्टेशन उतरो, लगेज ज्यादा हो तो फिर बाय कार आपको बहुत टाइम लग जाता है वहां पे। नहीं तो 5 मिनट में आप पहुंचोगे, और नहीं तो 1.5 घंटे में आप पहुंचोगे ऋषिकेश के लिए। और ऋषिकेश में बॉर्डर लाइन पे वहां पे चेन लगी हुई है। तो जो भी नहाना चाहते हैं उस चेन को पकड़ के ही नहा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि वाटर फ्लो, का बहाव तेज होता है। बहुत ज्यादा वाटर फ्लो है वहां पे। बट एक बार लगता है कि कितना ठंडा होगा, बट फिर आराम से नहा सकते हैं हम लोग ऋषिकेश।
वो बॉडी अडेप्ट कर लेती है। बहुत बहुत अच्छा पानी है, एकदम नीट वाटर है, एकदम नीट वाटर है, बहुत अच्छा है। वहां पे एक गंगा कुटीर करके एक जो है, वो स्पेशली जैसे हमारे जो ये थे ना रामसुखदास जी महाराज, उनकी रामायण ये सब होती थी। रामसुख दास जी महाराज का वहां पे रोज सत्संग होता है, रोज वहां पे रामायण का पाठ चलता है, रोज उनका प्रवचन चलता है। वहां पे वो जो धर्मशाला बनी हुई है, वहां पे आप नीचे उनका पूरा ग्रोसरी स्टोर है, वहां पे आप कूपन लेके जाइए, वहां पे आप सामान खरीद लीजिए, फिर आपको अब आप अपने रूम के अंदर ही किचन है, उसमें किचन में आप अपना आराम से खाना बनाइए, करिए, सब कुछ करिए। तो इट इज अमेजिंग, अमेजिंग आई वुड से। बहुत अच्छा है वहां पे, बहुत अच्छी अच्छी। अब तो बड़ी बड़ी होटल्स बन गई है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ताज की भी बन गई, सबकी बन गई, ऋषिकेश हरिद्वार ये सब पे। तो इट इज मैम अमेजिंग। क्योंकि ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे आप बता रहे हो तीर्थ स्थल तो है ही, आप लोग तो जानते हो, पर हमारी जनरेशन को केटर करने के लिए, क्योंकि हमें ट्रैवल का शौक है और सबसे ज्यादा शौक है एडवेंचर You स्पोर्ट्स का, can go तो वहाँ for पे रिवर rafting, राफ्टिंग, हाँ रिवर राफ्टिंग बहुत ये- होती है और वहां हाँ, पर रिवर राफ्टिंग बंजी इससे जंपिंग भी बहुत बहुत होती है। होती, जी बहुत जी कुछ है जी जी। वहां पे ऐसे, बहुत बहुत कुछ कुछ सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, तो उसको एडवेंचर केटर एरिया करने के है लिए कि पूरा। हर उम्र का इंसान आए और एंजॉय करे, तो उन लोगों ने होटल्स भी यस, बनाए हैं कि लोग ज्यादा आए, ज्यादा एंजॉय करें वहां वहां पे पर वहां जाके। पे जो रामदेव जी जो है उनका हरिद्वार में उनका इतना बड़ा वो बना हुआ है। आप जाइए आश्रम। वहां, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वो सब करिए। अब मतलब ऋषिकेश में सब कुछ है, हरिद्वार ऋषिकेश में सब चीज है, कोई चीज ऐसे नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे नहीं है। और कोयम्बतूर के बाहर वहां पे बिल्कुल जाके जैसे आप बता रामफल रहे हो जरूर ना। खाइए। वहां पे हरिद्वार में रामफल जरूर खाइए, जी जी इतना जी, थैंक मीठा यू। रामफल है कि पूछो मत, टमाटर की तरह दिखता है, बाकी इट इज अमेजिंग फ्रूट। जी मैम, बिल्कुल। ठीक थैंक है, यू। तो मैम जैसे आप, थैंक यू सो मच मैम, जैसे आप ऋषिकेश और हरिद्वार का बता रहे थे कि आश्रम है वहां पे बाबा रामदेव का, तो वैसे ही ईशा फाउंडेशन का कोयम्बतूर के जस्ट बाहर बना है ईशा फाउंडेशन का आश्रम, जो आदि योगी आश्रम है और जो लोग शिव भक्त है उनके लिए स्पेशली बना है। तो वहां पे स्टे यस, बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर है, बिल्कुल भी महंगा होटल नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं है, बहुत नॉमिनल रेट्स पे आप अपनी पूरी फैमिली को जाके रह सकते हैं, आश्रम में रह सकते हैं, वहां के उगाए हुए फार्म वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा सकते हैं। वहां पे योगा का, क्योंकि ईशा फाउंडेशन योगा के लिए बहुत रिनाउंड है, तो योगा के लिए वहां पर रिट्रीट्स होती हैं, जैसे ऋषिकेश में भी योगा के लिए रिट्रीट्स होते हैं, वहां पे काफी सारे योगी होते हैं। और आदि योगी जो ईशा फाउंडेशन का बना है कोयम्बतूर के जस्ट बाहर है, कोयम्बतूर एक टीयर 2 सिटी है तमिलनाडु में, तो उसके जस्ट बाहर है। और वहां पर अगर आप योगा के शौकीन है, मेडिटेशन के शौकीन है और खासकर शिव जी के भक्त हैं, तो आदि योगी जी का स्टैचू, इतना बड़ा लाइव स्टैचू है वो, काफी 100 फीट का बना हुआ है वो। आप वहां जरूर जाएं, क्योंकि मेरे पापा एफओस में हुआ करते थे और मेरा बचपन 4 साल, क्योंकि जब उनकी 3.5-4 साल की पोस्टिंग थी कोयम्बतूर में, तो मेरा बचपन वहां बीता है। उस टाइम ईशा फाउंडेशन का वो आश्रम नहीं था अनफॉर्चुनेटली, अभी रिसेंटली बनाया, बहुत नया है। तो मैं खुद जाने वाली हूँ और मैं भी सबको रिकमेंड करूंगी कि कोयम्बतूर से डायरेक्ट फ्लाइट्स, ट्रेन, सब कुछ मिल जाएंगी आपको, आप जहां से भी जाना चाहें, क्योंकि आपके पास टाइम है और बिल्कुल इच्छा है जाने की। तो जो शिव जी के भक्त है, ऋषिकेश जाने के शौकीन है, नॉर्थ में तो जरूर जाएं, वहां पर भी योगा के लिए सब कुछ मिल जाता है। साउथ में अगर कोई है या जाना चाहते हैं साउथ में, तो कन्याकुमारी और तिरुपति और बाकी फेमस प्लेसेस के अलावा नई एक जगह है जो कोयम्बतूर के जस्ट बाहर है, ईशा फाउंडेशन का वो आश्रम, वो भी बहुत रिनाउंड है, तो आप वहां पर भी जरूर जाएं। हाँ जी, कोयम्बतूर तो ऊटी, ऊटी में घूमने की जगह है, ऊटी एक हिल स्टेशन है, मैं वहां पर भी गई हूँ, तो वहां पर भी आप घूम सकते हैं, घूमने की जगह कमी नहीं है इंडिया में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं पर भी आप जाएंगे तो। बिल्कुल सही कह रही है परिमला मैम। हाँ जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं पीसी गुप्ता सर की तरफ। पीसी गुप्ता सर प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हेलो सर। राधे राधे मैडम। राधे राधे सर। जैसे तो सभी स्टेट में अलग अलग पिलग्रिम्स हैं,
सभी का अलग अलग महत्व है। तो हम्म। अब हाँ, हर एक जगह का अलग अलग है, वैष्णो देवी है और ये इस तरह से है। तो मेरे जो तीर्थ स्थल जैसे है, तीर्थ स्थल जिसको तीर्थ कहते हैं, तो जी इसमें जैसे मैं समझता हूँ कि जैसे चारों धाम अपने, जी। एक तो चारों धाम हो गए, है ना, दूसरा फिर होता है 12 ज्योतिर्लिंग, 12 और ज्योतिर्लिंग। हाँ, तीसरा मैंने 52 शक्तिपीठ होती है, हाँ, शक्तिपीठ, शक्तिपीठ भी बहुत सारे है हैं। ना। इसके अलावा और बहुत सारे जो तीर्थ स्थल है, तो इसमें से हम्म। मैंने करीब मेरे 7-8 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं, और जो चारों क्या धाम बात में है। से तीन तीन धाम मैंने कर लिए हैं, एक धाम मेरा अच्छा, बचा हुआ है, तो मैं जून जुलाई में प्लान कर रहा हूँ, तो ईश्वर की कृपा क्या हुई से बात वो है। भी हो जाएगा, है ना। तो अभी मैं बहुत सारी जगह गया हूँ लेकिन कुछ ध्यान नहीं रहता है, तो अभी मैं रिसेंटली जो है ना, अभी चारों धाम में से अभी जैसे पूर्व में है चारों धाम, उत्तर में है बद्रीनाथ, जी। पूरब में है जगन्नाथपुरी, और दक्षिण में जगन्नाथपुरी, है रामेश्वरम, रामेश्वरम, और पश्चिम में है द्वारका। द्वारका। जी। तो इन चारों धाम की जो स्थापना है वो तो हमारे जगतपुरी शंकराचार्य ने की थी एक्चुअली। स्थापना तो क्या जी। की थी, इनका जो महत्व है वो जगतगुरु शंकराचार्य ने इनको पॉपुलर किया था, ये कह सकते हैं। तो इसमें से मैं जो और ये चारों धाम को करने से ऐसा कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब वो जी। भगवान की कृपा है। पहले जब हमारे पिताजी के टाइम पे, हम पिताजी थे हमारे जाते थे, तो हमसे कहते थे बेटा लौट के आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है, तो सबको पैसे वगैरह दे के जाते थे। यार अब तो वो पिकनिक स्टॉप टाइप के हो गए हैं, सब सब जाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं। तो इस तरह से मैं अभी गया था रिसेंटली जगन्नाथपुरी। ओ, जगन्नाथपुरी, हाँ, बहुत अच्छी हाँ, जगह है। तो जगन्नाथपुरी कृष्ण जी का मंदिर है, उसमें भगवान कृष्ण का है, और उनके भ्राता वीरभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों का मंदिर है। और उसमें वुडन की लकड़ी की मूर्ति है सारी, ओ, हाफ अच्छा। बनी हुई है। हाँ, आधी आधी अच्छा। बनी हुई है, पूरी मूर्ति नहीं है। अच्छा। हाँ, तो कुछ ऐसा है कि एक विश्वकर्मा ने जब बना रहे थे, तो विश्वकर्मा ने बोला था कि भाई जब मैं बना रहा हूँ तो कोई बीच में नहीं आना चाहिए। तो हम्म। किसी ने फिर कुछ ऐसा ही है, कुछ की वो है, तो बीच में कोई आ गया, वो किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, तो वो वहीं पर छोड़ दी थी। तो वो उनकी वो वहीं है, पे छोड़ के टेबल चले में गए। पड़ी। जी जी। हाँ, तो जगन्नाथपुरी के कई रहस्य हैं उसमें, भगवान विष्णु के ही अवतार है कृष्ण जी। तो मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं उसमें। जैसे एक मैं बताता हूँ कि जो वहाँ का झंडा है, जो फ्लैग है, वो हवा की विपरीत दिशा में हाँ, उड़ता है। विपरीत दिशा में, ये इसके लिए फेमस है कि जिस दिशा में हवा उड़ रही है, पवन बह रही है, उसकी विपरीत हाँ, दिशा में ही वो झंडा, और रोज वो झंडा फहराया जाता है, पर रोज यही होता है, रोज हुई है, जैसे ही वो हमने मंदिर देखा के था ऊपर 5 लगाया बजे। जाता है। हाँ, वो 2 या वो 3 लड़के छोटे छोटे जाते हैं, और बिना जी। सीढ़ी, बिना किसी के सपोर्ट हाँ के हाँ, वो वो इतनी हाइट से डायरेक्ट वो जाते मंदिर चढ़ने की उनको आदत है, वो डायरेक्ट मंदिर पे हैं। हाँ चढ़ते हैं, झंडा फहराते हैं। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर दूसरा वो रोज उड़ती दिशा में, जैसे काशी बनारस के वहां उल्टी गंगा बहती है, वो कहते हैं ना कि उसका बिल्कुल बिल्कुल। करंट उल्टा बहता है, तो वैसे हाँ, ही वहां पर जगन्नाथपुरी में तो झंडा जो मंदिर का है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में उड़ता है। हाँ, तो कई रहस्य हैं। जैसे उनकी एक किचन है, वो बहुत बढ़िया किचन है उनकी, और खुद लोग बनाते हैं, और उसका प्रसाद होता है। मिट्टी के बर्तनों में वो किचन है, पूरा मिट्टी के बर्तनों में बनती है किचन। 3 जैसे 1 2 3 ऊपर वाले घड़े में वो उसको पकाते हैं, और नीचे वाले पक जाते हैं चावल, कुछ इस तरह की हाँ है। हाँ, जी तो जी। मतलब एक बहुत साफ सुथरी किचन है। दूसरा, वहाँ के जो 2 कुंड है, एक ऐसा बताते हैं कि एक यमुना से कनेक्टेड है, और एक गंगा से अच्छा। कनेक्टेड है। हाँ, और वही पानी उस खाने को पकाने में यूज करते हैं, ऐसा ओ, वहाँ का वो है। हाँ, तो अच्छा। रियली मतलब वो किचन के बहुत सारे इसके वो हैं, तो देखने लायक है उसके, मतलब कहीं कहीं और जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और उनके बिल्कुल। कई रूप होते हैं, उनके कई रूप हैं जगन्नाथ जी के। तो अब तो बहुत सुविधा अच्छी कर दी है, कॉरिडोर बन गया है। बहुत सारा है।
तो जगन्नाथपुरी का अच्छा है और जाना चाहिए, मौका मिला जैसे भी है। उसके बाद मैं, जैसे पश्चिम में मैंने कहा था कि मैं द्वारका भी गया हूँ। तो हाँ जी द्वारका में क्या था, भगवान ने राज राज किया था वहां पर, कृष्ण भगवान जी जी जी, वो राजा थे नगरी वहां पर। बह गई थी। हाँ जी, हाँ, तो बह गई थी वो, तो समुद्र में चली गई थी ओरिजिनल। समुद्र में चली और गई थी उस क्योंकि जो धृतराष्ट्र की पत्नी है उन्होंने श्राप दिया हाँ, था महाभारत खत्म होने के बाद कि महाभारत में, जैसे मेरा वंश खत्म हो गया आपका यादु वंश भी खत्म हो जाएगा, तो उस वजह बिल्कुल से बिल्कुल। वो बिल्कुल डूब गई थी। तो हाँ, उसके फिर वो मंदिर बना हुआ है, कृष्ण जी का है मंदिर, अच्छा है, वहां पर विराज करते थे। और एक उसके बगल में करीब भेड़ द्वारका है, भेड़ द्वारका अच्छा है। तो भेड़ द्वारका का बहुत अच्छा सीन है, समुद्र को पार करके जाना पड़ता है, करीब 4-5 अच्छा किलोमीटर नाव से जाते हैं। अब तो खैर पुल बन गया है, पुल बन गया है अभी। तो भेड़ द्वारका में ये उनकी जो पत्नी थी, वो क्या नाम है उनका, आ, तो उन्होंने बनवाया था उनका। क्या आ, कृष्ण भगवान की पत्नी की बात कर रहे हैं हम सर? हाँ, कृष्ण की पत्नी थी वो ना, रुक्मणी। क्या नाम है उनका, रुक्मणी। रुक्मणी। रुक्मिणी जी हाँ। जी जी। रुक्मणी ने वो बनवाया है अपना। और अच्छा उनमें अच्छा। सत्यभामा का मंदिर है, रुक्मणी का है, कुछ 2-3 हाँ पत्नियों का जी। उनका मंदिर है। और हम्म, और भेड़ द्वारका में ही उनकी जो सुदामा की मित्रता हुई थी, सुदामा भेड़ द्वारका में मित्रता हुई थी उनकी, जी जी ऐसा जी उसका जी वो जी। है। तो एक हम्म, बहुत अच्छा स्थान है। तो हम्म। द्वारका भी एक अच्छी जगह है, धाम है उसका, कृष्ण भगवान का है। जी द्वारका में, और अभी एक्सपेडिशन जैसे मंजुला मैम बता रही हैं, अभी पीएम जी ने भी एक्सपेडिशन किया था और वहां पे आप बिल्कुल। एक्सप्लोर करने का ऑप्शन है, मतलब जैसे जिसकी सुविधा, जैसे जिसकी स्थिति, वो जा हाँ, सकते हैं अपने हिसाब से और वो एक्सपेडिशन कर सकते हैं अगर सबमरीन में आपको जाने का शौक है। और जो लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन है वो बिल्कुल जरूर अंडर वाटर जाए अगर आपको बिल्कुल डर नहीं जरूर लगता है। हो तो तो। हम तो वो नाव से गए थे करीब 5 किलोमीटर। और उसके बाद में भी वहां से वो कुछ जो वृद्ध लोग हैं वो नहीं जा पाते हैं, तो वो ठेले, 4 पहिए के ठेले होते हैं, उन पर बैठाल के फिर लेके जाते हैं मंदिर तक। अच्छा वहां पर ऐसा है। हाँ, तो जैसा सब सुविधा है। तो द्वारका भी एक अच्छा स्थान है। और अ, जगन्नाथपुरी हो गया, द्वारका हो गया। अच्छा, रामेश्वरम में है, रामेश्वरम में ये अपना साउथ में जो रामेश्वरम है, जी वो भी एक अपने चारों चारों धाम में से एक आता है। जी 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 और उसमें ये भगवान ज्योतिर्लिंग है, मतलब रामेश्वरम भी अपने ज्योतिर्लिंग है। जी। हम्म। बेसिकली चारों धाम मतलब कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का और शंकर जी का, दोनों का ही वो जी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वैसे भी हाँ, शंकर जी ने और ब्रह्म जी ने जो ब्रह्मदेव हैं, और जब विष्णु जी की एक बार वार्तालाप हो रही थी मैंने सुना है, वो कहते हैं कि हम जो क्या है त्रिदेव नहीं है, हम एक ही एक ही है। वो क्या कहते हैं बीइंग है, एक ही है, हमारे रूप बस 3 है पर हम एक ही है। तो हाँ, ज्योतिर्लिंगों, 4 धामों, बहुत सारे आप जगह की सिग्निफिकेंस देखेंगे, ब्रह्मदेव की पूजा नहीं होती है पर कहानियां सुनाई जाती है। लेकिन और जहाँ पे शिव जी की पूजा होती है वहां पे विष्णु जी से जुड़ी हुई कोई कहानियां भी होती है, क्योंकि उनके अवतार के वक्त भी वो अलग अवतार लेके हाँ। आते हैं सहायता करने के लिए या किसी की चीज करने के लिए। तो बहुत सारे इंटरकनेक्टेड स्टोरीज आपको मिलेंगे इन सब हर जगहों पर। विष्णु भगवान और ये अपने जो महादेव जी है, शंकर जी, दोनों साथ साथ में ही रहे हैं करीब करीब। जी देखिए, जी। बद्रीनाथ में, केदारनाथ पास में है, बद्रीनाथ केदारनाथ। हम्म, है जी ना। जी जी और इधर में है अपना सोमनाथ और द्वारका, ये भी शंकर हो गया, शंकर जी हो गए। बिल्कुल और बिल्कुल। वहां पर जो है ना, रामेश्वरम में है अपने, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, और दूसरे एक और है, ये नाम। तो इस तरह से मतलब कृष्ण जी जगन्नाथपुरी में एक लिंग है, एक लिंग भगवान है। तो उनका दोनों का साथ साथ ही है कभी करीब। बिल्कुल तो साथ साथ ही है सर। जैसे हाँ, कैलाश से आप आगे जाएंगे ना तो बहुत से, मतलब कैलाश तो खैर अब आज के तिब्बत में है, पुराने वक्त में बिल्कुल जो बिल्कुल। भारत था स्वराज तो उसमें कैलाश था, पर आजकल तिब्बत में है, हर कोई जा नहीं पाता है। और मतलब मेरे एक गुरु हैं, टीचर हैं, वो गए थे कैलाश काफी साल पहले, तो वो बताते हैं कि एक तो अच्छा। वहां की चढ़ाई बहुत मुश्किल है, प्लस तिब्बत में जाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद भी तिब्बत आज के चाइना के अंदर है, तो बड़ी थोड़ा बॉर्डर टेंशन की वजह से बड़ी दिक्कत है। पर जो लोग जा पाते हैं, जो लोग जा पाते हैं वो जानते हैं कि टॉप पे तो कोई नहीं पहुंच पाता, अगर बेस कैंप पे बिल्कुल चढ़ जाते हैं ना तो उनको अलग ही ध्वनि सुनाई देती है, वहां पर पता नहीं क्यों ओम सुनाई देता है।
और ये सत्य है। तो जो लोग तिब्बत के वहां गए हैं परमिशन लेके इंडिया से, चाइना से, और कैलाश के नीचे भी गए हैं, फर्स्ट बेस कैंप पर भी चढ़े हैं, उनको वही सुनाई देना चाहता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग नहीं जा पाते और वो बहुत मुश्किल है। तो जो लोग जाते हैं और जो एक्सपीरियंस करके आए हैं, वो कहते हैं कि वहां पर बहुत शांति है, सुकून है, और ध्वनि सुनाई देगी आपको, अगर आप सुनते हो तो और मानते हो तो जरूर, बट जो लोग बिल्कुल नहीं बिल्कुल। मानते वो नहीं मानते। हाँ। तो रामेश्वरम में 24 कुंड बने हुए हैं। 24 कुंड का पानी जी, अलग जी। अलग नहाते जाते हैं हाँ और जी, हाँ जी। बड़ा अच्छा अच्छा अच्छा, सुंदर है। तो जी, ये जी। 3 है, और चौथा अपना जो केदार। उत्तर में है वो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी विष्णु हाँ। भगवान का ही है, और यहाँ पर वो शयन करते थे, यहाँ पर उनका विश्राम है। तो हम्म, अभी ये अप्रैल से पट खुल जाते हैं, नवंबर तक रहते हैं। हम्म, तो हम्म, हम्म, ये भी एक बद्रीनाथ का भी एक अच्छा वो है, अ, जहाँ पर जाना चाहिए भगवान विष्णु का। तो एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत मैंने पढ़ी थी कि जो जाए बद्री हो न आए हम्म। ओदरी। हाँ जी। हो न आए ओदरी मतलब जो बद्रीनाथ जाएगा उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, मतलब मनुष्य जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा है। तो बद्रीनाथ में तो चारों धाम की अलग अलग विशेषता है, अलग अलग कहा वो है। तो इसमें लोगों को जैसा मौका जरूर मिले जाना वैसा चाहिए। जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। थैंक यू सो और मच सर। जी, जी। हाँ, सबको और इसमें रिकमेंड मतलब करने ये के कि लिए थैंक यू सो हाँ मच। बिल्कुल। हाँ जी। तो इसके हिसाब से तो मेरा ये है कि करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। ठीक, थैंक यू। चलिए अब हम दोबारा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मंजरी सिन्हा मैम भी शेयर करना चाह रही है अपना एक्सपीरियंस तीर्थ स्थल का। मंजरी सिन्हा मैम, माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। मंजरी मैम, आप हमारे साथ हैं? ओके मैम, रेड बटन के जस्ट साइड में ना कैमरा और माइक का ऑप्शन होता है, माइक पे क्रॉस लगा होगा। अगर वो क्रॉस है तो वो म्यूट है, आप उस पर टैप कीजिए, वो अनम्यूट हो जाएगा, तब हम हाँ, आपकी राधे आवाज राधे सुन मैम। पाएंगे। हाँ जी, राधे 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 मैम। राधे मैम। जी हाँ, मैम, मैंने आप तो आज अपने उस तीर्थ स्थल का या फिर कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो नहीं, आप लोगों को मैम रिकमेंड मैंने करें। पहली बार ज्वाइन किया है। मैं भी कृष्ण भक्ति ओह, ही अच्छा हूँ। अच्छा। तो मैं कोई बात ज्यादातर नहीं। तो मैं पहले तो वैष्णो देवी भी बहुत साल पहले जाती रहती थी, बट मैंने फिर जब से यहाँ पे अपने गुरुजी को ज्वाइन किया था, तो उसके बाद से मैं बस प्रेम मंदिर या वृंदावन ही जाती हूँ, साल में एक बार जरूर जाती हूँ। जी, 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 जी। और हाँ, और प्रेम मंदिर में ही रुकती भी हूँ, और अभी अभी मैं होके भी वहीं से आई हूँ 2-3 दिन पहले। बरसाना भी गए थे, अच्छा। वहां से फिर वो पहाड़ी पे थोड़ा सा रास्ता है, तो पहाड़ पे चढ़ के जाते हैं। वहाँ बरसाना पे राधा जी का धाम है, वहीं पे देख गई जी, थी। जी, जी। मैम एक्चुअली आपसे जस्ट पहले, आई डोंट नो आपने लेट ज्वाइन किया या नहीं, भरत सर हमारे हाँ काफी रेगुलर यूजर, उन्होंने बताया था ब्रज के बारे में, मथुरा वृंदावन के बारे में। तो हाँ इसके हाँ। अलावा अगर आप कहीं जाते हो वो या कीर्ति, रिकमेंड करना हाँ, चाहते हो वहाँ तो पे जरूर नीचे उनका कीर्ति मंदिर भी है, मतलब राधा जी की माँ के नाम पे कीर्ति मंदिर बनवाया गया है वही बरसाने में। तो बहुत अच्छा है वो भी, कभी आप लोग भी जाइए देखिए। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कभी भी, हाँ, उनको मतलब राधा जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी माँ का मंदिर बनवाया था उन्होंने। जी, जी, तो जी, जी। और थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया आज। कोई बात नहीं मैम, ये तो हम वार्तालाप करते रहते हैं इस बात पे कि अगर किसी को किसी बारे में डिस्कशन करना हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आपको लगता है आपको उसके बारे में पता है, या हाँ लेकिन हाँ आप इन पर्सन जब एक्सपीरियंस करते हैं और आप किसी और को समझाते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है और अच्छा रहा है इस मायने में, और वो सेम चीज आप दूसरों को हाँ रिकमेंड करते हैं, तो उनको भी बहुत सारी नई चीजें पता चलती है। तो वार्तालाप उस बेसिस पे है कि आपके ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव्स, एक्सपीरियंसेस हाँ हाँ। कैसे तो रहे हैं मेरा एक ज्यादातर दूसरे के मेरा साथ। मेरा जी, एक्सपीरियंस ज्यादातर वृंदावन का ही रहता है। मैं वृंदावन साल में एक बार जाती जरूर हूँ। तो और मेरे घर के पास भी यहाँ पे एक है कुंडा स्थान, वहां पर भी जाती हूँ। जी। बाकी थैंक बाकी बहुत जगह तो नहीं घूमी हूँ। अभी साउथ आउथ नहीं गए हैं। साउथ आउथ में घूमने का सोच रहे हैं आगे जाके, हम लेकिन अभी जरूर तो नहीं। जाइएगा, इतने सारे रिकमेंडेशंस आई हैं नॉर्थ और साउथ की, तो अगर आपका कभी भी प्लान बने तो जरूर जाएगा इन जगहों पे, ऋषिकेश, हाँ कोयम्बतूर, हाँ। रामेश्वरम, पुरी, और अभी तिरुपति हम्म। बालाजी की भी आई थी, तो बहुत खूबसूरत जगहें हैं। तो बस बहुत लोगों ने हाँ शेयर किया है। थैंक यू हाँ, सो मच। पुरी भी जाने की सोचती हूँ। जी, 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 जी। ठीक है मैम, आते रहिएगा आप भी आगे इवेंट्स में, तो मैं अभी इसको ओके आगे ओके। बढ़ाती हूँ। जी। ओके, थैंक यू ठीक सो है। मच। हाँ जी, तो हम आगे बढ़ेंगे निशित गुप्ता सर की तरफ। निशित सर प्लीज माइक म्यूट कीजिए, आपने भी अभी हैंड रेस किया था।
निशित गुप्ता सर। सर रेड बटन की जिस साइड में कैमरा और माइक का ऑप्शन होगा, तो माइक के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है तो वो म्यूट है, तो हमें आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो आप टैप करके अनम्यूट कर सकते हैं उसको। मैं बाकी सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि मैं जिसका नाम लूं प्लीज वही माइक अनम्यूट कीजिए। निशित गुप्ता जी सर। ओके, कोई बात नहीं, तो तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है तब तक हम आगे बढ़ेंगे, आप आराम से कीजिएगा। परिमला मैम की तरफ। परिमला मैम, हाँ जी, आप दोबारा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही है, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। यस यस, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। अभी वो शंकर जी और ब्रह्मा की बात कर रहे थे ना, तो शंकर जी और विष्णु जी का एक रूप है अयप्पा टेम्पल, केरला में है, हाँ जी, बहुत अयप्पा। ही फेमस है। पहले लेडीज को वहाँ पे आने की अनुमति नहीं थी, अब आने देते हैं, लेकिन आफ्टर अयप्पा का 55। नाम मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली हाँ में आरकेपुरम में अयप्पा का एक छोटा वाला मंदिर है, मतलब हाँ, मेन वो तो नहीं है। सब जगह पे है एक्चुअली, चेन्नई में भी बहुत जगह वहां है। पर, हाँ, तो सब जगह पे, वहां पर सब अलाउड है। हाँ, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे केरला में क्या करते हैं, आफ्टर 55 और बिफोर 10 हाँ, नहीं, मेरे गर्ल्स ख्याल वगैरह। से वो सबरीमाला में भी है ना, सबरीमाला में भी नहीं सेम नहीं, रूल है। सबरीमलई, वही वही अयप्पा टेम्पल की बात कर रही हूँ, सबरीमलई केरला की अच्छा, हाँ बात कर जी, रही हाँ, हूँ। सबरीमाला वाले वहां पे एरिया अभी के भी ना, हाँ ये जी, रूल है। हाँ पहले तो पर। लेडीज को था ही नहीं, अब लेडीज को एक एज की लिमिट के बाद आने देते हैं, तो आप समझ गए हाँ जी, होंगे। वो मेनोपॉज के हाँ बाद जनरली आने देते हैं। यस, हाँ जी। पहले तो लेडीज को आने ही नहीं देते थे, अब तो मतलब इतना, कम से कम इतनी बंदिश कम कर दी। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम रेकमेंड करने के लिए अयप्पा टेम्पल को। हाँ जी, सुधा मेहतन मैम। सुधा मैम, आपने भी माइक हैंड रेज किया है, आप माइक म्यूट करके शेयर हाँ जी, कीजिए। हाँ जी, कौन सी हाँ तीर्थ जी, स्थल या कौन सी जगह आप रेकमेंड करना चाहेगी जहाँ पे हाँ आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है सबका? जी। नमस्कार जी। यहाँ पे मैं पंजाब की हूँ ना, जैसे यहाँ चिंतपूर्णी ज्वाला जी वो भी चीज देखने अच्छा। वाली है। वहाँ पे ज्योति अपने आप ही जलती है, 2-3 जगह ज्योत अपने आप ही जलती है, वो बुझती नहीं है कभी भी, ओह, ना क्या उनको बात है। जलाया जाता है। हाँ, वो जलती ही रहती है। अच्छा, हाँ, तो वो मैम भी ये कहाँ अच्छी। पर है, ये दोनों जगह? ये चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, चामुंडा, ये सारे एक लाइन में है, माता के अच्छा, हैं। ज्वाला जी, चामुंडा जी जी हाँ जी, सर, ये बहुत बिल्कुल। अच्छी जगह देखने वाली। देखे हैं, बाकी अच्छा बाकी आज कितना घूम लिए हम, इतना कुछ सुन के इतना घूमे हम। वो भी अच्छा, अच्छा लगा। मैम कब गए थे आप लास्ट यहाँ पर जो रेकमेंड कर रहे हो हम आप? जाते रहते हैं, क्योंकि हम पंजाब जलंधर से हूँ, तो नजदीक पड़ता है, हम अच्छा, जाते रहते हैं जलंधर वहाँ। तो मैम फिर बिल्कुल ही जाते रहते होंगे आप। हाँ जी, जलंधर हाँ तो मतलब ऑलमोस्ट सेंटर ही है ना पंजाब में, वहां से सब कुछ ही पास पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी बच्चा। जी 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 जी। मेरे नाना जी पटियाला से हैं और मैं खुद मोहाली में पैदा हुई हूँ, तो जलंधर वाज सेंटर ऑफ एवरी प्लेस। कहीं पर भी हाँ जाओ, जी, दिल्ली जाओ जलंधर के थ्रू ही आना जाना होता था। तो हाँ आई नो। जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ेंगे भरत भूषण सर की तरफ। भरत सर, आप दोबारा कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए। हाँ सर, हाँ ये जी जो अभी बता रहे थे ना, ज्वाला देवी की, तो जी वो जी ठीक, जी। बहुत ही अच्छा सिद्ध पीठ है वो अपने। और वहाँ अच्छा, पहाड़ में से अपने आप ज्योति प्रकट होती है वो। और इसके हाँ बारे जी में हाँ जी। काफी रिसर्च भी हुए थे। और वो अपने आप प्रकट हो जाती है। वहाँ पे एक कुंड भी है, उसमें पानी बहुत उबलता रहता है। उसमें कपूर हाँ डालते हैं जी तो वो हाँ जी। कपूर वो जल जाता है, लेकिन हाथ डालते हैं तो हाथ पे कुछ असर नहीं होता उसका। और जो पंडित जी हैं, उसके चींटे भी लगाते हैं, ज्वाला जी। तो बिल्कुल सेम जो आप कह रहे हो ना, पानी उबलता रहता है, वैसे ही हिमाचल उत्तराखंड में एक मनकिरण साहिब करके एक जगह है। मणिकरण, मणिकरण। हाँ, मणिकरण साहिब करके जगह है, वहां पे मंदिर भी है और गुरुद्वारा गुरुद्वारा भी भी है। है। तो जो यस। मणिकरण साहिब है, उसके उबलते हुए मंदिर के पानी में से गुरुद्वारे का जो लंगर होता है ना, मंदिर के हाँ पानी में ही वो वही लंगर पकता है रख वो। के, आग में बनाने की जगह उबलते हुए पानी में, क्योंकि हॉट स्प्रिंग है वो, तो वहीं पे लंगर बना देते हैं वो। क्योंकि बगल में मंदिर है उसके, यहाँ पे मणिकरण साहिब का बगल में गुरुद्वारा है, और जो मंदिर की जो जगह है वहां पे मूर्ति के जस्ट नीचे पानी उबलता है। तो उसी हाँ में जी, वो गुरुद्वारे से लोग आते हैं, लंगर का सामान लेके आते हैं, अपना उसमें रखते हैं, वो पकने देते हैं, 2-3 घंटे में वो पक जाता है, और ले जाके फिर लंगर करवाते हैं उससे। तो बिल्कुल गुरुद्वारा और मंदिर एक मेल की तरह काम करता है वहां पर। इतना खूबसूरत है वो देखने के लिए, तो कभी आप वहां जाएं मणिकरण साहिब, तो बिल्कुल हाँ जी। मंदिर भी जाइएगा, गुरुद्वारे भी जाइएगा, बहुत वो खूबसूरत देखा है जगह हमने, है। हाँ मैंने देखा है। जी इसी जी जी तरह जी, थैंक यू सर। उत्तर हाँ जी प्रदेश में शायद गढ़गंगा है, नाम कंफर्म नहीं, क्योंकि हाँ जी। मैं खुद गया था वहाँ पे।
तो वहाँ क्या है कि अच्छा। गंगा है वहाँ पे, तो 3 धाराएं हैं वहाँ पे। जैसे ही आप उसमें नदी में एंटर करेंगे ना, तो पहले तो आपको ठंडा पानी लगेगा नॉर्मल, हाँ। और उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो पानी गर्म हो जाता है, हाँ गहराई जी। ज्यादा नहीं है वहाँ पे। और फिर उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर पानी ठंडा हो जाता है। अच्छा, और क्या वो बात है सर। तीनों धाराएं अल्लाह एक साथ में बहती हैं, आपको वहां से हम्म। खूब गर्म पानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्का महसूस होता हो, गर्म पानी हाँ लगता है, जी। फिर उसके बाद में ठंडा हो जाता है आगे जाके, और एक साथ में बहती है, इनमें कहीं आपस में मिलान नहीं होता। बिल्कुल ये देखा बिल्कुल है। बिल्कुल। और एक जगह और है, आपने नाम भी सुना होगा, और अपने टीवी पे भी काफी आता रहता है वो, कि वो पहाड़ है एक, जहाँ पे गाड़ी न्यूट्रल में लगा दीजिए अपने आप ऊपर चढ़ने लग जाती है। अच्छा। हाँ, उनकी स्पीड तो कम रहती है, लेकिन वो पहाड़ पे चढ़ाई पे अपने आप चढ़ती है। ड्राइवर को केवल अपना स्टीयरिंग कंट्रोल करना पड़ता है बस। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है सर, आप उस जगह का नाम जाने तो जगह का नाम जरूर बताइए, ऐसे वेगली हम कैसे रिकमेंड कर पाएंगे किसी को, वो वरना। पहाड़ का नाम ध्यान में नहीं है ना, आप अपने कोई गूगल पे बात सर्च नहीं सर, करें ना। आपको जब भी याद आया आप यहीं पे आते रहते हैं, हमें जरूर एक बताइए। तनोट देवी है वहां पे, आज भी आप देखो जिंदा बम वहां पे मिलेंगे, जो अपनी लड़ाई में वहां डाले थे, अच्छी लेकिन वो किए वहां हुए फटे, रह गए थे, हाँ जी जी जी। तनोट देवी। और वहां पे शायद पाकिस्तानी भी आते हैं वहां पे अभी दर्शन अच्छा, करने के लिए। दर्शन करने के लिए, हाँ जी, हाँ, अच्छा अच्छा। उनके लिए अलाउ है, केवल दर्शन करेंगे, और वहां मिलिट्री पूजा करती है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और ठीक है एक सर। ऐसी वो है हरभजन बाबा का नाम सुना होगा शायद आपने, वो आज भी चीन बॉर्डर पे पहरा देते हैं, उनका एक्सपायर हुए काफी टाइम हो चुका है, उनकी वर्दी अच्छा लगती है बाकायदा, और जिस समय उनका पहरा होता है ना, तो पड़ोसी देश जानते हैं कि यहाँ पे उनका पहरा लग रहा है, तो वहाँ कोई घुसपैठ नहीं कर सकता उनके, जब ड्यूटी चलती है बाकायदा उनकी पेंशन वगैरह जो भी है उनके घर पे जाती है आज भी। अच्छा। जी सर जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी नई जगह को रिकमेंड किया। और इसी के साथ ही हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।